नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। आईएमए की 158वीं पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति मुर्मू रही मुख्य अतिथि। राज्यपाल और सीएम धामी भी समारोह में हुई शामिल। 515 कैडेट हुए पास आउट, जिसमें 481 थे भारतीय और 34 मित्र देशों के। प्रदेश में रविवार को होने वाली यूके SSSC की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए किए व्यापक इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी, रहेगी कड़ी सुरक्षा। हाईकोर्ट में रुद्रपुर की ग्राम सभा कोरैया के भूमि पर कब्जे के मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को दिए जांच के आदेश। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का रुद्रप्रयाग दौरा, केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। और उत्तराखंड के 7 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और तेज बारिश की चेतावनी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वीं पासिंग आउट परेड का आज भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आईएमए पहुंचकर समारोह में शामिल हुए। आईएमए की पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स अधिकारी शामिल हुई। महिला कैडेट ने पुरुष कैडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए परेड में हिस्सा लिया। 158वीं पासिंग आउट परेड में कुल 515 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल रहे। इसी ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान से आए कैडेट से देहरादून संवाददाता यशदीप आर्य ने खास बात की। दो 2026 की पासिंग आउट परेड में इस बार माहौल कुछ अलग देखने को मिला, क्योंकि इस बार जब जेंटलमैन कैडेट्स निकल के आए और कमीशन से वो पास हुए तो जो आसपास का माहौल है उसको बहुत रौनक देखने को मिली। सबसे खास बात ये रही कि खुद राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर मौजूद हुई और उन्होंने यहाँ पर जो सभी को संबोधन किया और वो करें। यहाँ पर कई हमारे परिवार है। सबसे पहले एक जेंटलमैन कैडेट हमारे साथ है। सर, कहाँ से हैं आप? सर, बेसिकली हम राजस्थान जोनू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ छोटा सा गाँव है सिंगाना छोटा बाग की डानी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर, ये कितना लंबा सफर होता है और पूरे परिवार इस समय इस खुशी के पल में साथ है, क्योंकि जब आपने ये सपना देखा होगा तो परिवार ही साथ होगा। किस तरीके से सपना देखा, किस तरीके से सोचा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे? सर, सोचा तो बहुत पहले था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी टाइम लग गया और आज खुशी है कि मेरा परिवार मेरे साथ में है। माय फादर एंड एंटायर फैमिली, और स्पेशली मेरे फादर का काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है इसके पीछे। वो एक्स सर्विसमैन है और उन्होंने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर चला। आज मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आईएमए की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है और आने वाला जो यूथ है जो इसके लिए तैयारी कर रहा है उनको क्या एक संदेश देना चाहता है? आईएमए की ट्रेनिंग के लिए यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें गैप मत कीजिए, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहिए। देन आफ्टर आपकी आती है एसएसबी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट अगर आप में क्वालिटीज हैं तो आपको असेसर शुड बी एबल टू रिकमेंड यू। तो बस यही है कि आप यहाँ आने से पहले अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर रखिए और यहाँ आने के बाद तो आईएमए वाले अपने आप कराई लेते हैं। तो हमारे साथ उनके फादर भी फादर भी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार एक जो बच्चा होता है वो बचपन से ही पता चल जाता है कि वो किस तरीके से बनना चाहता है, तो आपने किस तरीके से इनका बचपन कैसा था और किस तरीके से सपना आया? बचपन से बहुत ही मेहनती था और इसका बहुत रुचि था आर्मी के प्रति, और इसने अपना जो इसको चाहा था वो मिला। इसने इसके प्रति बहुत मेहनत किया और अपने मेहनत से
यहाँ तक पहुंचा है। सर कई परिवार होते हैं जो अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते, कई लोग ऐसे होते हैं डरते हैं कि मेरा इकलौता बच्चा है, लेकिन तब भी इस तरीके की सेवा भाव हमारे परिवार में और हमारे इस गांव में हमारे देश के प्रति भावना है। हम देश के लिए पहले भी मैं आर्मी में रह चुका हूँ, हमारा बेटा भी और हमारा भाई भी, ये सब हमारी बहुत दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आर्मी में। आप देख सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी जो है वो आर्मी में जा रही है, और यही जो देश सेवा होती है, देश प्रेम होता है, ये आगे अपने देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। लगातार जो आईएमए में इसी तरीके के परिवार है उनमें खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जेंटलमैन कैडेट्स जो है वो लगातार अपनी खुशियां इजहार करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आईएमए की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन अब जब जेंटलमैन कैडेट बने तो उनको अपने देश की सेवा करने का एक और मौका मिला है। मैं अपने कैमरे सहयोगी अमित कुमार के साथ देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड में इतिहास रचा गया, जब पहली बार 9 महिला कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन हुई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेट के साथ कदमताल करते हुए परेड में हिस्सा लिया और नई मिसाल कायम की। इस अवसर पर पास आउट हुई एक महिला कैडेट ने कहा कि भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि आईएमए का प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन प्रशिक्षकों, स्टाफ और साथी कैडेट के सहयोग से उन्होंने हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। महिला कैडेट ने कहा कि यह उपलब्धि उन सभी युवतियों के लिए प्रेरणा है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखती हैं। उन्होंने अपने परिवार और अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी प्राथमिकता एक जिम्मेदार सैन्य अधिकारी के रूप में देश की सेवा करना है। Aviation. I'm on attachment with Army Air Defense. The journey was mix of both emotions. It was exhilarating, a roller coaster of emotions. We hit our highs and lows. All in all, it was a very fruitful journey. मैंने स्कूलिंग के डायरेक्टली बाद एनडीए ज्वाइन किया, हंटर्स कॉन। मेरे फादर ने भी 30 साल पहले सेम ही कॉन में दाखिला लिया था, और अब उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। In the starting, the training is challenging, of course, but eventually we get used to it with the guidance of our instructors, our staff, as well as support of our family. That is all. देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड कई परिवारों के लिए गर्व और भावनाओं से भरा पल लेकर आई। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद जब जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने तो परेड ग्राउंड में मौजूद उनके माता पिता की खुशी देखने लायक थी। परिवारों ने इसे जीवन का सबसे बड़ा और यादगार क्षण बताया। अभिभावकों ने कहा कि बेटे ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया और आज उसे सेना की वर्दी में देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। से ही आर्मी की तरफ झुकाव रखता था। कैंट एरिया में पढ़ने जब जाया करता था तो सैल्यूट दिया करता था जो भी आर्मी पर्सन मिला करते थे, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि आर्मी ने मेरे बच्चों को ऐसी नर्सिंग दी है कि मैं भी नहीं ऐसी नर्सिंग दे सकता अपने बच्चे को। इतना सुंदर अनुशासन, इतना अच्छा डिसिप्लिन मेरे बच्चे को तैयार कर दिया है कि मेरा बेटा भी जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। कैसा लग रहा है? हाँ, एक अफसर की माँ हूँ, मेरे को बहुत गर्व की बात है। मेरे बच्चे ने आज अफसर किया है, अफसर बना है मेरा बच्चा। बच्चे के साथ मैंने बहुत मेहनत की है, इस वजह से मेरा बच्चा अफसर बन पाया है। तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत मेरा आज वसूल हुआ है, जितना मैंने बच्चे के साथ मेहनत किया। I feel that it's a very proud moment for me and for my parents also, and I feel that the transformation that the Defence Academy gave me, I am an ex-NDA, and after getting trained in IMA, it is a privilege for me to serve the Indian Army, and after that I feel that it is a sense of pride for going into the armed forces. It was my dream from childhood and now it's come true, so it's a very heartful feeling for me. फीलिंग बहुत अच्छी है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आया है, और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे फादर, मदर, ग्रैंड मदर। मेरे ग्रैंडफादर जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे एनडीए के मेरे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे आईएमए के इंस्ट्रक्टर्स, सबका श्रेय रहा है मेरी सक्सेस के लिए और आज के दिन के सक्सेस के लिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री मनोज कालाकोटी का प्रथम बार लोहाघाट आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया।
अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले में उन्हें शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। कनिष्ठ उप प्रमुख प्रकाश चंद्र और जिलाध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा कि कालाकोटी की नियुक्ति से समाज में भारी उत्साह है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री मनोज कालाकोटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। अपने शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतने सम्मान नवाजा गया है, मेरे को सम्मान दिया गया है और इससे मैं आगे मुझे काम करने का भी बल मिलेगा। और हमारी जो पार्टी है उस पार्टी का ये है कि अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उस तक हमारी सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, सरकार से क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है, उसमें हमने आगे कार्य करना है। मैं आप सब लोगों का आभारी भी हूँ और मैं ये मेरा अपना घर का जनपद भी है चंपावत और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, तो हम लोगों ने सब ने मिलजुल कर ऐसे कार्य करने हैं कि आगे जाके अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो है सफलता से और सानिध्य से आराम से जो है सारे कार्य यहाँ विकास के हो सके। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बीच चल रही राजनीतिक दूरियों को खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गूलर भोज स्थित विधायक अरविंद पांडे के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के दौरे को भाजपा के भीतर संगठनात्मक एकजुटता और 2027 चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री और विधायक के बीच विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बनी हुई थी और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम लोगों के व्यक्तिगत संबंधों में भी हैं। हम लोगों ने राजनीति में आने से पहले के संबंध है और आज वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, पोते हुए हैं, पोता पोती, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए हम आएंगे। तो उनका ये निजी कार्यक्रम था, उसके तहत मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बच्चों का आशीर्वाद दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम मनाया उसको जाता है जो गुस्सा हो, हम लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है। हम सब लोग संघ संगठन की हम लोग प्रॉपर्टी है, तो हम सब लोगों ने मिलजुल के काम करना है और इससे प्रदेश के हित में 2027 में डबल इंजन की सरकार बनाना है, बीजेपी की सरकार बनाना है, जिससे कि प्रदेश का हित हो। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न तैयारियों, खिलाड़ियों के लिए की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्थाओं, आवागमन, ठहरने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया। उत्तराखंड के सल्ट विकासखंड के मोहन स्थित IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचे जाने की चर्चाओं के बीच विरोध तेज हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश खुलवे ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि करीब 400 से 500 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों वाली इस मुनाफे में चल रही सरकारी कंपनी को मात्र 121 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी है, जो बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी देश के आयुर्वेदिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। कैलाश खुलवे ने चेतावनी दी कि यदि इसे बेचने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। है ना, भाजपा सरकार जो अभी बेचने का जो सिलसिला शुरू किया है ये बहुत गलत है
और IMPCL एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसमें कि उसकी जो एसेट है उसकी ही कीमत कम से कम जो है 400-500 करोड़ रुपया है, और 121 करोड़ रुपये में ये जो बिकने की खबर आ रही है ये गलत है। इसे नहीं बेचा जाना चाहिए और इस पर लोगों को जनहित में जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए और यह न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये स्थानीय जो हित है उसके साथ कुठाराघात है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। लक्सर के रुड़की मार्ग पर बसेड़ी चौराहे के पास एक टूरिस्ट बस ने सड़क पर जा रही एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। यहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर भारी जाम लग गया। इसे पुलिस ने खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस बस चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। था तो ये बस वाला ना जल्दी निकालने चक्कर में उल्टे साइड आ रहा था, एक बुढ़िया जा रही थी बेचारी को बहुत दूर साइड से मारा। आउटसाइड जाके मारी उसे टक्कर। बेचारी ने पैर की बहुत कोशिश करी, पैर टूट गया, उसका सिर भी फट गया, बहुत ज्यादा चोट है, पता नहीं बहुत ज्यादा खून बह चुका। नैनीताल के राजभवन गोल्फ कोर्स में द्वितीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ प्रतियोगिता का शानदार उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता समेत अन्य न्यायाधीशों ने जोरदार शॉट लगाकर इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर की अदालतों से जुड़े 58 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाला ये मुकाबला जूनियर और वेटरन्स कैटेगरी में खेला जा रहा है। प्रेशर में जजेस बात करते हैं तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि स्पेस की कंस्ट्रेंट्स हैं तो इसलिए विल एक्सप्लोर अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो हम लोग कुछ रिक्रिएशन के लिए वहाँ भी फैसिलिटीज ऑलरेडी वी हैव वन क्लब वेयर देयर आर सर्टेन फैसिलिटीज। ये बहुत बड़ा ओकेजन है जिसमें participants from all over India have come, so this is a unique opportunity where we come to know and interact with other judges and also with the members of the bar. So on that angle अभी इस टूर्नामेंट में जो गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है सेकंड चीफ जस्टिस गोल्फ टूर्नामेंट, इसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटायर्ड जजेस एंड एडवोकेट्स। ये ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपनी रोजमर्रा की जो परेशानी है तनाव उससे रिलीज हो सकता है। इसी मोटिवेशन को देखते हुए इस वक्त हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो दूसरा चीफ जस्टिस गोल्फ का टूर्नामेंट करवा रही है और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये प्लेस भी पसंद आएगा और ये जगह भी पसंद आएगी और यहाँ के लोग नैनीताल तो एक ब्यूटीफुल शहर है आजकल के हिसाब से, जैसे गर्मी बहुत बढ़ी है नीचे तो उससे बहुत लोग यहाँ पे खुशी से यहाँ पे गोल्फ में अपना टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। चंपावत जिले में रविवार 14 जून को UKSSC की परीक्षा 10 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए परीक्षार्थियों से समय पर केंद्र पर पहुंचने की अपील की। जिले में चंपावत में 4 और लोहाघाट में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे, जैमर और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीओ निहारिका सेमवाल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 14 जून को हमारी जो UKSSC की परीक्षा है ये हो रही है। तो IG कुमाऊं मैम के निर्देशन में तथा SP चंपावत मैम के निर्देशन में हम लोगों द्वारा यहाँ हर एक सेंटर्स की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आयोग द्वारा ही जैमर्स और CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरा जो हमारा सेंटर है उसका एक बार पुलिस के द्वारा तथा जो प्रशासन के जो हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बने उनके द्वारा एक सैनिटाइजेशन ड्रिल चलाई जाएगी। अभी स्टार्टिंग में हम लोग आज ये देखने आए हैं कि जैमर्स और CCTV इंस्टॉल हो कि नहीं हुए हैं और तथा शाम को एक बार
जब सारे ये लोग फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद एक एक रूम की क्लासरूम की हमारे द्वारा फिर से चेकिंग की जाएगी। और कल ही से ही हमारे यहाँ आज रात से भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और कल भी हमारी जितनी भी ड्यूटियाँ हैं एंट्रेंस से लेके या सुरक्षा से लेके सारी लगी हुई हैं। और हम लोग यही सभी से अपील करेंगे जो भी हमारे प्रत्याशी हैं कि जो जो गाइडलाइंस आयोग द्वारा आपको दी गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि इसमें कोई बैग वगैरह नहीं लाना है या कोई लेखन सामग्री नहीं लानी है, केवल एक ब्लैक बॉल पॉइंट लाना है तथा अपना ID कार्ड लाना है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आयोग द्वारा दी गई हैं, UPSSC द्वारा दी गई हैं, आप उसको फॉलो करेंगे ताकि जो ये एग्जाम है ये आपके लिए भी सकुशल संपन्न हो। और हमारी तरफ से तो पूरी यहाँ पे फोर्स की व्यवस्था की गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB मुख्यालय में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में SSB के जवानों ने उत्साहपूर्व हिस्सा लिया और मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। शिविर के दौरान 30 जवानों ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। द्वारा रक्तदान का यहाँ एक शिविर लगाया गया है। ये हर साल SSB द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये इस बार आज SSB में रक्तदान शिविर है जिसमें हमारे बेस हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर आशीष जैन, बहुगुणा जी, डॉक्टर JC दुर्गापाल सर और हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। जो होता है ये बाजार में कभी नहीं मिलता है और न बनता है बाजार में, जैसे कि अन्य दवाएं बनती हैं। तो हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आओ रक्तदान करें, क्योंकि खून जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर ये ब्लड किसी कारण से गर्भवती महिलाओं में या ट्रॉमा से या एक्सीडेंट से कम हो जाता है और बह जाता है तो हमें उस वक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है जो कि 14 तारीख को जून को मनाया जाता है। और इसमें हम लोग आम जनता से ये अपील करते हैं कि जो स्वस्थ हैं और 60 साल से नीचे की उम्र के हैं वो रक्तदान करें। लक्सर क्षेत्र में देर रात 2 अलग अलग गांवों में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रात करीब 11 बजे नियामतपुर और खेड़ी कला गांव से वन विभाग को सूचना मिली कि तालाब से निकले मगरमच्छ घरों और खेतों के आसपास घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मगरमच्छों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छों को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया है। मगरमच्छों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की तत्परता की सराहना की। जो गांव में तालाब होते हैं उससे निकल के जो है ये क्या बोलते हैं मगरमच्छ जो है गन्ने के खेत में आ गया। तो उसकी सूचना पर जो है स्टाफ को यहाँ से भेजा गया था। टीम का नेतृत्व गुरजंट सिंह और गोपाल सिंह, शिव कुमार गुप्ता और जो हमारा जो खानपुर का स्टाफ है पंकज शर्मा आदि, वो सब पूरी टीम थी। तो ये कोई सूचना देने वाले इनके खेत से पकड़ा गया श्रवण पुत्र ऋषि जो है ये नियामतपुर के हैं। इनके यहाँ से उसको सुरक्षित पकड़ने के बाद हमने जो है गंगा नदी में सफलतापूर्वक उसको रेस्क्यू पर छोड़ दिया गया। उसके बाद तत्काल जो है खेड़ी कला गाँव से दूसरी सूचना आ गई थी। तो वो भी एक घर के अंदर जो है बाथरूम में आ गया था मगरमच्छ। कोई कृष्ण शर्मा थे खेड़ी कला के, उसको भी सुरक्षित रात्रि में ही रेस्क्यू कर दिया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।